आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग बीएससी नर्सिंग के 120 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम बेस पे बनाया गया है। ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए बिना देरी किए हुए 120 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए, तो चलिए पेपर कलम निकाल के बैठिए। इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, बायो देखेंगे, नर्सिंग देखेंगे और इंग्लिश ग्रामर जैसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। कह रहा है कि लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का क्या होता है। जीवन, कह रहा कि जो जीवन की मूल इकाई क्या है। जो जीवन है, जो लाइफ है उसकी बेसिक इकाई क्या है। ऊतक होता है, टिश्यू, ऑर्गन अंग, सेल कोशिका या ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र। तो एक लाइफ का निर्माण, एक जीवन का निर्माण जो कहा जाता है, जीवन की निर्माण कैसे हुई उसकी बेसिक यूनिट पूछा जा रहा है। तो जैसे एक दीवार की निर्माण छोटे छोटे ईंटों से मिलकर एक दीवार की निर्माण होती है, वैसे ही छोटे छोटे जब ढेर सारे सेल मिलते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। ढेर सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण कर देते हैं। जब छोटे छोटे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू में इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है और मस्कुलर टिश्यू होता है। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन में जैसे हमारा किडनी आता है, लंग्स आता है, लीवर आता है, ये सभी ऑर्गन होते हैं। जब यही सब ऑर्गन ढेर सारे मिलके एक ऑर्गन बॉडी का निर्माण करते हैं, ऑर्गन बॉडी का निर्माण करते हैं, ऑर्गन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बॉडी, ऑर्गन बॉडी से ही एक पूरी लाइफ बनती है। तो ही कह रहा कि बेसिक यूनिट अगर देखी जाए तो बेसिक यूनिट क्या थी। बेसिक यूनिट हम लोग सेल कोशिका को लिया था। तो पहले का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, पहले का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। पहले का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नोन हैज द फादर ऑफ बायोलॉजी। कह रहा कि फादर ऑफ बायोलॉजी के कौन है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जो जीव विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है। एरिस्टोटल, अरस्तु को, डार्विन, मेंडल को, लिनियस, कैरलस लिनियस। तो जो मेंडल थे इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ इन्हें जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जो हमारे लीनियस हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन्हें किसके फादर कहा जाता है, तो इन्हें फादर कहा जाता है, इन्हें फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। इन्हें फादर कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर लीनियस को कहा जाता है। लेकिन जो बायोलॉजी के फादर हैं, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी के फादर को, अरस्तु को बायोलॉजी के फादर कहा जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कितना आ जाएगा हमारा, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं, अरस्तु। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। कोशिका की शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, कोशिका की शक्तिगिरी किसे कहा जाता है। ये यूपीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है। ये 2022 का क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया
या गोल्जी बॉडी। तो पावर हाउस अगर सेल की बात की जाए, पावर हाउस ऑफ सेल, तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम हमारा क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को अगर देखा जाए तो ये कंट्रोल रखता है, कंट्रोल ऑफ सेल कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है ये पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल ऑफ सेल किसके पास होता है? तो न्यूक्लियस के पास होता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी ये सेल्स में जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य, जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य वो गोल्जी बॉडी करता है। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। लेकिन ये कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये पावर हाउस ऑफ सेल कह रहा है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे, जब कोई पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली मेड ऑफ। कह रहा कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली मेड ऑफ। कह रहा पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो पौधों की कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, या लिपिड की बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है, या स्टार्च की बनी होती है? तो प्लांट होता है। ठीक, प्लांट हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। पहले नंबर तो प्लांट हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। क्यों? ये ऑक्सीजन O2 देता है। ठीक, प्लांट हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? ये O2 देता है। ठीक, प्लांट की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण वो हरी होती है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण वो हरे होते हैं। ठीक, ये दो चीज इंपॉर्टेंट, एक यूजफुल होता है, एक O2 गैस देता है ऑक्सीजन, और एक क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। ठीक, ये कह रहा है कि प्लांट का जो बाहरी सेल वाल है, प्लांट का जो बाहरी सेल वाल है किसका बना होता है? तो प्लांट का जो बाहरी सेल वाल है सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अभी यही पूछ लेता कि कवक का बाहरी सेल वाल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। अगर अभी पूछ लेता कि बैक्टीरिया, जो हमारी बैक्टीरिया होती है, लिविंग सेल है, बैक्टीरिया जो हमारी लिविंग सेल है, उसकी सेल वाल किसकी बनी होती? तो उसकी बनी होती पेप्टोग्लाइकेन की। पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन की सेल वाल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की बनी होती है। तो ये पूछा है किसका? हमारा प्लांट का। मेनली वो पूछा है कि प्लांट जो होता है, प्लांट का सेल वाल किसका बना होता है? तो प्लांट का सेल वाल हमारा सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर नंबर सेलुलोज इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कह रहा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वाधिक दाता कहलाता है? सर्वाधिक दाता के नाम से जाना जाता है। दाता मतलब डोनर मतलब देने वाला, डोनर वाला जो ब्लड को देता है, ब्लड देता है। ए ब्लड ग्रुप ए भी पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, और ओ पाया जाता है। ए भी क्या होता है? ए रिसेप्टेंट की काम करता है। ये ब्लड, ये यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है जो ब्लड को लेता है। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है, ये ब्लड को लेता है। ठीक, ओ जो होता है ये यूनिवर्सल हमारा डोनर है, ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ओ जो होता है ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा ए को भी देगा,
बी को भी देगा और क्या कहते हैं ए बी को भी देगा और ओ तो लेगा ही। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा कि फोटोसिंथेसिस अगर्स इन, कह रहा फोटोसिंथेसिस अगर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रकाश संश्लेषण वो होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, वैक्यूल में। तो पहले जानो कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है ये कहाँ होता है? प्लांट में होता है। ठीक, प्लांट में होता है। कहाँ होता है? प्लांट में होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस, तो फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? प्लांट में होता है। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। वैक्यूल्स जो होता है ये प्लांट में लार्जेस्ट पार्ट पाया जाता है। ये प्लांट्स में सबसे लार्ज पार्ट होता है। सबसे लार्ज पार्ट जो होता है, वो लार्ज पार्ट क्या होता है? हमारा वैक्यूल्स होता है। लार्ज पार्ट जो होता है वैक्यूल होता है। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की जो बात हुई थी वो हमारा प्लांट में पाया जाता था, प्लांट में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होता है। ठीक, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो 6 का आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए स्टैंडर्ड फॉर, कह रहा कि डीएनए स्टैंडर्ड फॉर, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जो डीएनए है उसका पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या कह रहा है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, या डबल नाइट्रिक एसिड होता है, या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखो, एक हमारा होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। एक क्या होता है? डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डी ऑक्सी, ये कितना होता है? ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, जबकि डीएनए में कैसा होता है? डीएनए में हमारा डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड पाया जाता है डीएनए। ठीक, तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। तो 2 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 2 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाए, अरे 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच किंगडम इंक्लूड बैक्टीरिया, कह रहा कि बैक्टीरिया किस जगत में आता है। वह कह रहा कि कौन सा किंगडम है उसमें बैक्टीरिया आते हैं। प्लांटी में आता है, एनिमिलिया में आता है, मुनेरा में आता है, फंजाई में आता है। तो ये जो किंगडम की बात होती है, किंगडम की बात की जाती है, तो किंगडम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, 3 किंगडम आता है, 4 किंगडम आता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था, 3 हेकल ने दिया था, 4 कोपलैंड ने दिया था और 5 डब्ल्यू.एच. विटेकर ने दिया था। डब्ल्यू.एच. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला जगत अगर हमारा देखा जाए तो मुनेरा होता है, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा होता है, तीसरा हमारा क्या होता है? फंजाई, और चौथा क्या प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 जगत होते। लेकिन उसने कह रहा कि बैक्टीरिया की जो बात की गई थी, बैक्टीरिया जो लिविंग सेल थी, बैक्टीरिया कैसी थी? हमारी लिविंग सेल थी। बैक्टीरिया जो कैसी थी? हमारी लिविंग सेल थी। लिविंग सेल की बात किसमें हुई थी? तो मुनेरा जगत में हुई थी, मुनेरा जगत में। तो 8 नंबर का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का आंसर नंबर सी हो जाएगा।
नौ क्वेश्चन कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ये क्वेश्चन यूपी सी नेट दो यूपी सी नेट 2023 का क्वेश्चन है। यूपी सी नेट 2023 का क्वेश्चन है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एलुलाई है या विली है। तो एलुलाई जो होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जो हमारा होता है लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। लंग्स जो होती है हमारी, लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एलुलाई होता है। न्यूरॉन जो होता है ये हमारा क्या कहते हैं न्यूरॉन जो होता है ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। लेकिन किडनी जो होती है, किडनी जो हमारी बॉडी में आती है, किडनी अगर हमारी बॉडी में किडनी देखी जाए तो किडनी जो होती है वो हमारी 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक, किडनी क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। ये हमारा फिल्टर का काम करता है। किडनी क्या करती है, फिल्टर का काम करता है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो हमारा नेफ्रॉन होता है। और किडनी के डॉक्टर, अगर डॉक्टर को देखा जाए तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा कि कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन होता है, मेलेनिन होता है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटीन होता है। ठीक, कैरोटीन होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। मेलेनिन, कैरोटीन, ये कैरोटीन जो होता है एक प्रोटीन होता है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस जिम्मेदार प्लांट्स में होता है। ठीक, प्लांट्स में होता है। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल प्लांट के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो 10 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर। कह रहा कि ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर। कह रहा कि चेम्बर की बात कर रहा है ह्यूमन हार्ट में। मानव हृदय में कक्षक होते हैं। ये जो मानव का हृदय होता है हार्ट, ये हार्ट की बात कर रहा कि हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। चेम्बर की बात की जाती है। हार्ट का काम क्या होता है, पहली नंबर ये क्या करता है, पंप करता है। हार्ट का काम क्या होता है, पंप करता है। ठीक, पंपिंग का काम करता है। ओके, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में से ब्लड का पंप होके पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो जाता है। ठीक, हार्ट, अगर ऐसे हार्ट को देखा जाए, ये हार्ट होता है। ठीक, हार्ट की अगर देखी जाए तो 4 चेम्बर, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, तो ये चेम्बर को हम लोग राइट आर्टियम कहते हैं। इसे राइट वेंट्रिकल, इसे लेफ्ट आर्टी और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा हार्ट होता है, तो ये ब्लड का पंप करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई देता है। तो मानव में हृदय की कितनी कक्षक होती हैं, तो 4 कक्षक होती हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मानव में एक हार्ट की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, चारों का नाम हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक, प्लांट्स में होता है। प्लांट कह रहा कि ये ड्यूरिंग रिलीज करता है। एक होता है कि एक प्लांट गैस लेता है, एक लेता है और दूसरा देता है, रिलीज करता है, देता। तो देने का काम प्लांट का क्या है,
प्लांट क्या है, यूजफुल है। और लेता क्या है, तो लेता वो CO2 है और देता क्या हमें, O2 है। तो रिलीज की बात कर रहा कि फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग क्या रिलीज होती है, तो रिलीज में हमारा ऑक्सीजन होता है। तो 12 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 12 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, रिलीज गैस ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, कह रहा कि कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी कह रहा है कि फंजाई का स्टडी की क्या कहते हैं। एक होता है बॉटनी, जूलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी। बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो प्लांट का अध्ययन करते हैं, ठीक, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम क्या, एनिमल का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। लेकिन ये बात पूछ रहा है किसका, हमारा ये पूछ रहा है कि कवक का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं। तो कवक जो फंजाई होता है, कवक जिसकी जिसकी सेल वाल अगर देखा जाए सेल वाल, तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो उसका अध्ययन हम लोग की स्टडी किस में करते हैं, माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन सनलाइट, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है। विटामिन चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, विटामिन, ठीक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जिसे विटामिन में कंफ्यूजन आ रहा है तो एक वीडियो SRP क्लास पे विटामिन की स्पेशल पड़ी है, तो उसको आप लोग विटामिन का देख लीजिए। विटामिन ए जो हमारा पाया जाता है तो गाजर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, पालक में पाया जाती है, हरी सब्जियों में। लेकिन कह रहा है कि सनलाइट जो होता है वो किस विटामिन पे जाया जाता है, तो सनलाइट जो सूर्य की प्रकाश होती है वो हमारा सूर्य के प्रकाश में हमारा जो सनलाइट होता है उसमें हमारा विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सूर्य की रोशनी में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, कह रहा कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो इरिकेटस, होमो स्पीशियंस, पैंथरा लियो, म्यूकस डोमेस्टिका। तो जो ह्यूमन होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सीपियंस, होमो सीपियंस होता है, होमो सीपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सीपियंस होता है। तो 15 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहता है, केमिस्ट्री पे हम लोग चलते हैं, अब केमिस्ट्री पे हम लोग बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहता है कि मैटर मेड ऑफ, कह रहा कि जो मैटर होता है, कौन सा मैटर, ये किताबों वाली मैटर, बाहर वाली नहीं, मैटर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। मैटर सेल्स कोशिका को, एटम परमाणु से, टिश्यू ऊतक से, ऑर्गन अंग से। लेकिन जो मैटर हमारे होते हैं, न सेल न टिश्यू न ऑर्गन ही तो बायो की बात होती है। लेकिन मैटर जो होता है, मैटर बना किसका होता है, तो मैटर जो हमारा होता है एटम, परमाणु का। तो 2 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। पहले का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। एटम के बने होते हैं मैटर सारे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कह रहा कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। जो हमारा एसआई यूनिट आई थी, एसआई यूनिट जो 7 आई थी, उसमें से एक कह रहा कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, मोल होता है या लीटर होता है। तो किलोग्राम जो होता है ये हमारा केजी का द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक। ग्राम भी है लेकिन ग्राम तो केजी का छोटा इकाई होता है, लेकिन वो एसआई यूनिट में इंक्लूड नहीं किया गया था।
लीटर तो एसआई यूनिट में था नहीं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात किया जाए तो वो हमारा क्या आता है, मोल आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमारा क्या आता है, एसआई यूनिट मोल आता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो, कह रहा कि एवोगाड्रो का नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है। ये चारों ऑप्शन में नहीं उठाया गया था क्योंकि ये कुछ इशू आ रहे थे ऑप्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में। लेकिन ये कह रहा कि जो हमारा एवोगाड्रो होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, उसका मान कितना होता है। तो मैं चाहूँगा इसको आप लोग कमेंट में मेरे को बताएं कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। कमेंट में बताएं, जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग बताएंगे कि एवोगाड्रो नंबर में कितना मान होता है। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लॉ स्टेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कह रहा कि विच लॉ स्टेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। कौन सा नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है। ये कौन सा नियम कहता है, बॉयल्स का लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, या चार्ल्स का नियम कहता है, या ओम्स का नियम जो हमारा B बराबर IR का फार्मूला मिला था वो नियम कहता है। तो द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का था। तो इसका आंसर नंबर हमारा कितना आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ना द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, या सम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये कोई एलिमेंट एक्स है। एटॉमिक नंबर नीचे वालों को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ऊपर वालों को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसे एटॉमिक मास कहा जाता है। तो एटॉमिक मास जो होता है, मास किसका बना होता है, मास जो बना होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। जो मास नंबर होता है यो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वह इज इक्वल किसके होता है, तो वह इज इक्वल हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इज इक्वल कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, जो मीथेन अणु का आकार क्या होता है। जो मीथेन अणु होता है, मीथेन अणु, उसका आकार क्या होता है, लीनियर होता है, ट्राइगोनल पैनल होता है, या टेट्राहेड्रल होता है, या बेंट होता है। तो CH4 जो होता है, CH4 उसका कह रहा है कि अणु का आकार कैसा होता है CH4 का। तो जो मीथेन होता है उसका आकार हमारा कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। तो 6 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 नंबर, इससे एसिड और बेस से भी एक क्वेश्चन तो आएंगे ही, एसिड और बेस से भी एक क्वेश्चन आप लोग के आएंगे भी। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, कह रहा कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो पीएच स्केल की बात सोरेंस ने की थी, सोरेंस ने उन्होंने पीएच को बताया था, क्या 0 होता है, क्या 7 होता है, क्या 14 होता है, या 10 होता है। जो हमारे पीएच की सारे बात आए थे तो सोरेंस वैज्ञानिक ने एक हमारा एक लाइन ऐसे बना दिया था, ठीक, एक लाइन थी, यहाँ उसने लिखा था 14 लिख दिया था। ठीक, यहाँ उसने क्या लिख दिया था, यहाँ उसने लिख दिया था 0, यहाँ उसने लिख दिया, यहाँ 0 था, एक सेकंड, यहाँ 0 था,
यहाँ 7 था, यहाँ 14 था। ठीक, तो बात अब देखा जाए तो कह रहा था कि जो पीएच वैल्यू होता है 7 से 0 की ओर, अगर किसी वैल्यू का पीएच 7 से 0 को ओर है तो वैल्यू कितना होगा, तो वह वैल्यू हमारा ज़्यादातर क्या हो जाएगा, वह हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक रहेगा। कैसा रहेगा, एसिडिक। लेकिन 7 से अगर 14 की ओर रहेगा तो वह वैल्यू हमारा कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, क्षारीय रहेगा। ठीक, लेकिन अगर किसी का वैल्यू 7 रहेगा न्यूट्रल, तो उसका पीएच मान कितना होगा, उदासीन नेचुरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ही कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच पार्टिकल हैज नोन चार्ज। कह रहा कि किसी कण पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे नहीं होता है, या इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता है, या न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, या आयन पे नहीं होता है। तो जो हमारे पार्टिकल होते हैं, अगर हम देखें कि पार्टिकल की अगर बात की जाए पार्टिकल की, तो पार्टिकल में एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये चार्ज लेस होता है, ये चार्ज, इस पे कोई लेस चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है, ये हमारा चार्ज लेस होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, तो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, 90 कूलाम होता है। यही प्रोटॉन की वैल्यू में ये पॉजिटिव आ जाता है, तो ये प्रोटॉन का वैल्यू होने लगता है, प्रोटॉन का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन वह कह रहा है किसका, कि कोई आवेश नहीं हो, तो आवेश ना होने के कारण वह पार्टिकल हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो आप तीनों का डिस्कवरी आप लोग याद करके चलिएगा। डिस्कवरी से मान लीजिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन डिस्कवरी से। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। कह रहा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह क्या होता है, HCl होता है, HNO3 होता है, या H2SO4 होता है, या NOOH होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, वो मिलके किसका बना होता है, HCl प्लस HNO3। जब HNO3 ये दोनों मिला दी जाए तो हमारा निर्माण किसका होगा, H2SO4 का निर्माण होता है। H2SO4 इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक, तो फार्मूला अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, H2SO4 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज। हाइब्रिडाइजेशन से तो क्वेश्चन अभी नहीं आए, लेकिन इस बार चांसेस बने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आएंगे। एथाइन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, जो एथाइन होता है, एथाइन, एथाइन इन लिखा, ठीक, क्या sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, या dsp2 होता है। तो एथीन जो होता है उसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच गैस इनवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा कि जिंक अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल से कराने से कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन निकल रहा है, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं हम लोग, जिंक को प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो वही कह रहा कि गैस इनवॉल्व्ड विच जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जिंक को हम लोग HCl से रिएक्शन कराएं तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकला।
तो 14 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 14 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी। हाइड्रोजन गैस निकलता है जब हम जिंक को HCl से रिएक्शन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ वाटर इज, कह रहा है कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना है? जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है या 18 होता है या 20 ग्राम होता है या 22 ग्राम होता है? तो जल मतलब H2O। H2O। हाइड्रोजन कितने हैं? तो इसमें हाइड्रोजन कितना, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 2 प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 2 प्लस 16 इज इक्वल 18 होता है। 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है हमारा? 18 होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 होता है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, कह रहा कि कौन सा क्वांटम नंबर है जो डिटरमाइन करती इन शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा क्वांटम संख्या ऑर्बिटल का आकार निर्धारित करता है? क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। तो यही स्क्रीन पे आपके लिखे गए। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है या स्पिन क्वांटम नंबर होता है या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है? तो जो शेप शेप देता है वो शेप देने का काम किसका होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का होता है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से कौन सा बंध बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की साझा होता है तो कौन सा बंध बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है या मेटॉलिक बॉन्ड बनता है या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आयन का शेयर होता, आयन का शेयरिंग होता है। ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होता है या -1 होता है या -2 होता है या 0 होता है? तो जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीकरण नंबर -2 होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर हम सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये अब फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक। कह रहा कि बल का एसआई इकाई क्या है? जो बल होता है उसका एसआई इकाई क्या जूल है या न्यूटन है या वाट है या पास्कल है? ठीक। तो जूल जो होता है ये हमारा किसका होता है? तो ये हमारा वर्क का होता है। वर्क का क्या होता है? जूल होता है। वाट किसका होता है? तो वाट जो होता है ये हमारा पावर का होता है, पावर का। ठीक। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल हमारा प्रेशर का होता है। किसका होता है? प्रेशर का होता है, जिसे हम लोग दाब कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है, P बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। पावर P बराबर होता है, P बराबर होता है W अपान T। वो W बराबर होता है FAS, FAS होता है वर्क का, जूल होता है। लेकिन ये पूछा किसका? ये पूछ रहा है फोर्स का। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कह रहा कि किस राशि का परिमाण और दोनों दिशा समान होता है। ठीक।
परिमाण और दिशा दोनों का समान होता है वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है चाल, या डिस्टेंस कहलाता है, या वेक्टर मतलब सदिश कहलाता है, या मास द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, तो जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम है तो वह हमारा वेक्टर कहलाता। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? जो वेग होता है और टाइम का ग्राफ क्या दर्शाती है? डिस्टेंस को। v/t क्या दर्शाती है? स्पीड को, या एक्सीलरेशन को, या फोर्स को? तो एक्सीलरेशन त्वरण को। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड इन द इनर्शिया, कह रहा किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को, या ओम्स का लॉ? न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ बराबर ma प्राप्त होता है, F बराबर ma प्राप्त होता है। न्यूटन थर्ड का एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक, न्यूटन के थर्ड लॉ को। लेकिन जो जड़त्व का प्रथम नियम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का प्रथम नियम कहते हैं। तो 4 का आंसर नंबर कितना हो जाता है? ए हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज, कह रहा कि संवेग का बीमीय सूत्र क्या है? जो संवेग होता है P बराबर mv का बीमीय सूत्र क्या होता है? ml t पे -1, ml2 t पे -2, ml पे -1 t पे -2, या m पे 0 l पे 0 t पे -1। तो ये किसका होता है? ये हमारा वेलोसिटी का होता है, ये सर्व वेलोसिटी का होता है। ठीक, m पे 1 l पे 1 t पे -1 ये वेलोसिटी का होता है। ठीक, लेकिन P बराबर mv जो संवेग होता है उसकी जो डायमेंशन होता है ये m पे l t पे -1 होता है। तो 5 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, कह रहा कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या 8.9 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, या 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक स्मॉल जी होता है, एक कैपिटल जी होता है। ठीक, कैपिटल जी का मान होता है 6.767 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर अपान के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर अपान के जी स्क्वायर। ये कैपिटल जी जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं उसका मान होता है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं जी का मान सवाल को हल करते हुए 10 मीटर प्रति सेकंड भी लिख लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना होता है? बी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर, कह रहा कि कौन सी भौतिक राशियां अदिश हैं? अदिश भौतिक राशि पूछा है। वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, या वर्क? तो एक हमारी होती है सदिश राशि, एक क्या होती है? सदिश राशि। एक हमारी होती है अदिश राशि, एक हमारी अदिश राशि होती है। ठीक, सदिश राशि जिसमें वह हो, वर्ण हो और ड़ हो, ये सभी सदिश राशि होती हैं। ये सभी सदिश राशि आती हैं जिसके बीच में ये होता है। बाकी सभी अदिश राशि हैं।
तो वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि, लेकिन कार्य जो होता है ये हमारी अदिश राशि है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी। आंसर नंबर डी, क्योंकि अदिश राशि पूछा है तो अदिश राशि हमारा कार्य होता है, वर्क होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर, कह रहा शक्ति की इकाई क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। तो पास्कल अभी हम बताएं कि किसका होता है? प्रेशर का होता है। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है, ठीक। वाट किसका होता है? तो वाट हमारा जो होता है ये पावर का होता है, ठीक, पावर का होता है। न्यूटन किसका होता है? तो ये फोर्स का होता है, फोर्स का होता है, ये बराबर एम ए, या बराबर एम ए, ये न्यूटन का होता है, ठीक। पावर पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। लेकिन जो हमारा यूनिट आपका ये थे जूल होता है, ये हमारा किसका होता है? वर्क का होता है, वर्क और एनर्जी का होता है। वर्क एंड एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। लेकिन ये पूछा क्या है कि यूनिट ऑफ पावर बताओ, तो पावर का यूनिट क्या होता है हमारा? वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द escape velocity ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा कि पृथ्वी का प्लायन वेग लगभग कितना होता है? जो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है वो कितना होता है? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या 15 किलोमीटर पर सेकंड। जो हमारा प्लायन वेग होता है, प्लायन वेग होता है, अगर इसी वेग के स्पीड में किसी वस्तु को नचा के फेंक दी जाए तो वह वस्तु फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आएगी, ग्रेविटेशनल के कारण कभी वह धरती पे नहीं आएगी, वह ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहेगी। तो वो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमें क्या रहा है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कह रहा कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटॉमिक प्रेशर। ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन। वायुमंडलीय दाब मापने वाला कौन सा यंत्र है? वायुमंडल दाब पूछ रहा है। एक थर्मोमीटर लिखा है, एक एमीटर लिखा है, एक बैरोमीटर लिखा है, एक वोल्ट मीटर लिखा है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं? विभवांतर वेलोसिटी नापते नहीं, वोल्ट को नापते हैं, विभवांतर को, ठीक। एमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? धारा करंट नापते हैं, धारा करंट को एमीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर किससे लेते हैं? थर्मामीटर से लेते हैं, ठीक। लेकिन एटॉमिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रहा है, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो 10 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, कह रहा हुक के नियम के अनुसार फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंस, force is directly proportional to distance, force is equal to mass, force is independent of distance। तो इसका क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, 11 का हुक्स का नियम है। तो इसका आंसर नंबर कितना? बी हो जाएगा, हुक्स लॉ है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज रिप्रेजेंटेड बाई, कह रहा कौन सा नियम समीकरण से व्यक्त होता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आइडल गैस का नियम, या एवोगैड्रो लॉ होता है, ठीक। तो कौन सा नियम है जो हमारा गैस के समीकरण से व्यक्त होता है? तो आइडियल गैस का नियम होता है। तो 12 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 12 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन,
जो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, जो गतिज ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, ओनली मास पे, ओनली वेलासिटी पे, मास एंड वेलासिटी पे, या टेम्परेचर ओनली पे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एम डिनोट टू मास को डिनोट करता है, v इज इक्वल वेलासिटी को डिनोट करता है, वेलासिटी को डिनोट करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 13 का नंबर सी हो जाएगा, मास एंड वेलासिटी बोथ होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन इन ए सर्कुलर मोशन इज, कह रहा कि वृत्तीय गति में किया गया कार्य कितना होता है, जो सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य कितना होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, इन्फिनिटी होता है या जीरो होता है। तो सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य कितना होता है, ना मैक्सिमम होता है, ना मिनिमम, ना इन्फिनिटी। तो सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य जीरो होता है। तो 14 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी, जीरो होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कह रहा कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध क्या होता है, एफ बराबर टी होता है, एफ बराबर 1/t होता है, या टी बराबर एफ स्क्वायर होता है, या एफ बराबर 2t होता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एफ बराबर 1/t होता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नर्सिंग क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नर्सिंग क्वेश्चन किस पे, हम लोग नर्सिंग के अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नर्सिंग पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग प्रोफेशन के संस्थापक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो नर्सिंग के संस्थापक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बर्टन को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या विवियन हार्डेसन को, या मदर टेरेसा को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो होती हैं उन्हें नर्सिंग के संस्थापक कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1800 किसमें हुआ था, 1820 को हुआ था। अभी हाल ही में 12 मई को हम लोग क्या नर्स डे सेलिब्रेट किए थे। तो नर्सिंग के संस्थापक कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। क्या किडनी होती है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, या स्प्लीन होता है। तो किडनी काम क्या होता है, ये काम करती है किसका, फिल्टर का, किसका काम करती है, फिल्टर का। पेनक्रियाज जो अग्नाशय होता है उसमें से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन का श्रवण होता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक्स के नाम से जाना जाता है स्प्लीन को। ठीक, तो लार्जेस्ट ग्लैंड की बात किया जाए तो लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। लीवर से निकलता क्या, अगर लीवर को हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं तो लीवर से निकलता क्या, हमारा बाइल पिगमेंट निकलता है। ये स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर अगर देखा जाए तो ये होता है हमारा गाल ब्लैडर में होता है, ये गाल ब्लैडर में होता है। ठीक, गाल ब्लैडर में होता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर सी लीवर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कह रहा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 95 फ़ारेनहाइट, या 98.6 फ़ारेनहाइट, या 100 फ़ारेनहाइट, या 102 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, अगर बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए या सेल्सियस में पूछा जाए, सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर होता है। तो ही कह रहा कि नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। तो तीसरे का आंसर नंबर बी होता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंजेक्शन देने के लिए आईएम पूरा क्या नाम है। जो आईएम इंजेक्शन दिया जाता है उसका पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनल मेडिसिन होता है, या इंट्रामस्कुलर होता है,
या इंट्रामेंटल होता है या इंटरमेडुलरी होती है। तो आईएम इंजेक्शन को हम लोग 90 डिग्री पे देते हैं। आईएम इंजेक्शन जो होता है वो सीधी 90 डिग्री पे दी जाती है। ठीक, क्यों दी जाती, क्यों, वो इंटरमस्कुलर देना होता है इंट्रामस्कुलर में। तो 4 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इंटरमस्कुलर दिया जाता है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्या थर्मोमीटर होता है, स्टेप्टोस्कोप होता है, स्फेग्नोमीटर होता है या नेबुलाइजर होता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर लेता है बीपी, वो स्फेग्नोमीटर से ली जाती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर ये टेस्ट नंबर हमें अच्छा, अगर ये टेस्ट आप लोग को अच्छी लगी हो तो एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं किसका कितना सही था। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट डे फिर 120 क्वेश्चन का क्वेश्चन लेकर आते हैं, इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।